नमस्कार, मैं आचार्य सरिता मिश्रा वैदिक ज्योतिष शिक्षण संस्थान में आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज मैं आप सभी को महानंदा नवमी के बारे में विस्तार से जानकारी दूंगी। गुप्त नवरात्रि के में महानंदा नवमी के दिन का शुभ मुहूर्त क्या रहने वाला है, तिथि क्या रहने वाली, इस दिन से जुड़ी शास्त्रों में क्या पौराणिक कथा है, महानंदा नवमी के दिन हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इस दिन पूजा विधि क्या रहने वाली है और प्रत्येक राशि के अनुसार महानंदा नवमी के दिन हम कौन सा उपाय करके माँ का आशीष प्राप्त कर सकते हैं, इन सब के बारे में विस्तार से जानकारी दूंगी। तो वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये जानकारी से आप लोग लाभान्वित अवश्य होंगे। तो मेरे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिए और जानकारी अच्छी लगे तो मेरे वीडियो को लाइक करें। चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें कृपया, और इस वीडियो को अपने जानने वालों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इसका लाभ वो अन्य भी उठा सके। और यदि किसी को अपनी कुंडली मुझसे एनालाइज करवानी है तो मेरे मोबाइल नंबर, जो कि मेरा व्हाट्सअप नंबर है 8383904847 पे कॉल करके मुझसे अपनी कुंडली एनालाइज करवा सकते हैं। तो इसी जानकारी के साथ चलिए हम जान लें कि महानंदा नवमी के दिन क्या हमें करना चाहिए, इसका शास्त्रों में क्या महत्व है। हिंदू पंचांग के अनुसार माघ मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को महानंदा नवमी के रूप में मनाया जाता है। माघ मास की प्रतिपदा तिथि में गुप्त नवरात्रि की शुरुआत होती है और इस नवरात्रि की नवमी तिथि को महानंदा नवमी के नाम से जाना जाता है। इस दिन धन की देवी की पूजा का विधान शास्त्रों में बताया गया है। माना जाता है कि जो व्यक्ति अपने जीवन में आर्थिक संकट से जूझ रहा हो, कर्ज और ऋण की परेशानी आपके जीवन में निरंतर बनी हुई है, तो इससे राहत पाने के लिए इस दिन माँ लक्ष्मी की विधिवत पूजा और उपवास करना विशेष फलदायक सिद्ध होता है। ऐसा करने से आपकी आर्थिक समस्याओं से राहत अवश्य आपको मिलेगी। इसके अलावा महानंदा नवमी का व्रत करने से व्यक्ति के सभी रुके हुए कार्य पूरे होते हैं और धन में वृद्धि होती है। अब जानते हैं कि महानंदा नवमी का शुभ मुहूर्त क्या रहने वाला है। 10 फरवरी 2022 को महानंदा नवमी का शुभ मुहूर्त है। सप्तमी तिथि 9 फरवरी 2022 को सुबह 8:31 से शुरू होगा। सप्तमी तिथि जो है 10 फरवरी 2022 को सुबह 11:08 पर समाप्त होगा और नवमी तिथि जो है 9 फरवरी से शुरू होगा, लेकिन नवमी तिथि 9 फरवरी से शुरू होगा, लेकिन नवमी को पहला सूर्योदय 10 फरवरी को होगा। इसीलिए हम 10 फरवरी को नवमी मनाएंगे, लेकिन कभी कभी क्षेत्रीय मान्यताओं और पंचांग के अनुसार ये चीजें बदल जाती है। अब हम जानते हैं कि महानंदा नवमी के दिन कौन सी खास बातें हमें ध्यान देने योग्य है। सबसे पहली बात यह है कि इस दिन हमें ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए और सबसे पहले अपने पूरे घर को आप अच्छी तरह से साफ कर लें और इसके बाद घर में बचे हुए कूड़े को सूप में रखकर फेंक दें। कहा जाता है कि ऐसा करने से घर में अलक्ष्मी का विसर्जन हो जाता है। इसके बाद ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करें और वैसे तो इस दिन गंगा स्नान का विशेष महत्व बताया गया है, लेकिन यदि यह मुमकिन ना हो तो आप अपने घर के पानी में कुछ बूंदे गंगाजल की डाल के उससे भी स्नान कर सकते हैं। पूजा के लिए माँ लक्ष्मी की मूर्ति को एक चौकी पर स्थापित करें और उन्हें अक्षत, धूप दीप अगरबत्ती भोग इत्यादि अर्पित करें। फिर दीपक जलाकर माँ लक्ष्मी के बीज मंत्र ओम श्रीम श्रीम श्री कमले कमला लय प्रसिद्ध श्री ओम श्री महालक्ष्मी नमः मंत्र की यथाशक्ति जप करें। महानंदा नवमी से संबंधित पौराणिक कथा क्या, आइए जानते हैं। इस दिन से संबंधित पौराणिक कथा के अनुसार बताया गया है कि एक बार साहूकार की बेटी एक शहर में रहती थी। वह स्वभाव से बेहद ही धार्मिक थी। वह प्रतिदिन पीपल के पेड़ की पूजा करती थी और पीपल के पेड़ में माँ लक्ष्मी का वास होता है। धीरे धीरे साहूकार की पुत्री और माता लक्ष्मी की दोस्ती हो गई। एक दिन माँ लक्ष्मी साहूकार की बेटी को अपने घर में ले गए और उसे बहुत सम्मान दिया, उसे बहुत कुछ खिलाया पिलाया। अंत में उसे उपहार देकर विदा करने
लगी। विदा करते समय माँ लक्ष्मी ने साहूकार की बेटी से कहा कि तुम मुझे अपने घर कब बुला रही हो। इस पर साहूकार की बेटी उदास हो गई और सोचने लगी कि आखिर मैं कैसे देवी माँ का स्वागत कर पाऊंगी। हालांकि साहूकार की बेटी ने माँ लक्ष्मी को अपने घर आने का आमंत्रण दे दिया। घर पहुंचकर साहूकार की बेटी ने सारी बात अपनी माँ से को बताई। साहूकार की बेटी की बात सुनकर उनके पिता भी चिंतित हो गए। उसी समय एक कौवे ने एक हीरे का हार साहूकार के घर में गिरा कर चला गया। इस हार को बेचकर साहूकार की बेटी ने माँ लक्ष्मी के लिए एक सोने की चौकी खरीदी और एक दुशाला खरीदा। जब माता लक्ष्मी श्री गणेश भगवान के साथ साहूकार की बेटी के घर पे आए तो उन्होंने माँ लक्ष्मी और भगवान गणेश की बहुत ही सेवा की। साहूकार की पुत्री की सेवा से माँ लक्ष्मी और गणेश भगवान अत्यंत ही प्रसन्न हुए और उन्हें आशीर्वाद दिया। तो अब जान लेते हैं कि महानंदा नवमी के दिन क्या हमें करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इस दिन सूर्योदय से पहले उठकर गंगा नदी में स्नान करें और यदि ऐसा मुमकिन नहीं हो तो अपने घर में नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगाजल डालकर उससे स्नान करें। ऐसा करने से आपके पिछले जन्म के सभी पाप धुल जाएंगे। इस दिन माँ लक्ष्मी की पूजा करें, कथा सुने। ऐसा करने से आपके स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद साबित होगा और आपको मानसिक शांति अवश्य ही मिलेगी। पूजा स्थल में दीपक जलाएं। ऐसा करने से आपका भाग्य उज्जवल होगा। इस दिन रात्रि में महालक्ष्मी के लिए जागरण करें। माता रानी को लाल चुनरी, वस्त्र, फल, श्रृंगार, हलवा पूरी जैसी चीजें चढ़ाएं। ऐसा करने से सौभाग्य की प्राप्ति आपको होगी। अपने घर के मुख्य द्वार पर आम के पत्ते का बंदरवान लगाएं। इस दिन किसी भी तरह का क्रोध और क्रूरता से आप दूर रहें। शराब और तामसिक भोजन चीजों का सेवन इस दिन बिल्कुल ना करें। घर में शांतिपूर्ण माहौल बनाकर रखें। इस दिन ब्रह्मचर्य का पालन करना शुभ माना जाता है। अब जानते हैं कि सुख समृद्धि के लिए महानंदा नवमी पर प्रत्येक राशि के अनुसार में कौन से उपाय करने से माँ का आशीर्वाद प्राप्त होगा। सबसे पहले आइए जानते हैं कि मेष राशि के जातकों को महानंदा नवमी के दिन क्या करना चाहिए। मेष राशि के जातकों को माँ लक्ष्मी को लाल रंग के फूल और चुनरी अर्पित करने से माँ का शुभ आशीष प्राप्त होगा। वृषभ राशि के जातकों को महालक्ष्मी स्रोत का पाठ करने से शुभ लाभ की प्राप्ति होगी। मिथुन राशि के जातकों को युवतियों को हलवा पूरी और उपहार की वस्तुएं भेंट करनी चाहिए। कन्या राशि के जातकों को महालक्ष्मी यंत्र को अपने घर में रखें और उनकी पूजा करें। सिंह राशि के जातक अपने कार्यस्थल पर माँ लक्ष्मी का यंत्र लगाएं और पूजा करें। कन्या राशि के जातक महालक्ष्मी मंत्र का कम से कम 108 बार जप करें। तुला राशि के जातक माँ लक्ष्मी की पूजा करते समय सफेद रंग के कपड़े धारण करें, वस्त्र धारण करें। वृश्चिक राशि के जातक महालक्ष्मी मंत्र का जाप करते हुए हवन सामग्री से 108 आहुति के साथ हवन करें। धनु राशि के जातकों को महालक्ष्मी की पूजा करें और कथा सुने। मकर राशि के जातक इस दिन गरीब लोगों को चने का हलवा बांटे। कुंभ राशि के जातक पूजा करें और घर और कार्यस्थल पर श्री यंत्र लगाएं। मीन राशि के जातकों को इस दिन मंदिर में सफेद मिठाई का दान करना चाहिए। तो इसी जानकारी के साथ माँ का आशीर्वाद हम सभी के ऊपर बना रहे, इसी प्रार्थना के साथ वीडियो को इतना ध्यान से देखने के लिए आप सभी का हृदय से धन्यवाद। बने रहिए मेरे साथ और मेरे कार्यक्रम को और भी सकारात्मक बनाइए। तो आज मुझे दीजिए इजाजत। अगली वीडियो में फिर से मैं आपके समक्ष उपस्थित हो जाऊंगी। धन्यवाद।